होमोनिड से। क्लियर? तो अगर हम प्रिमिटिव ह्यूमोनिड की बात करें तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि डिस्कवरी ऑफ रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक स्पीसीज। याद रखो बेटा कि उसने हुआ क्या, डिस्कवरी ऑफ रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक स्पीसीज एंड रेसेस विल गिव एन आइडिया ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। याद रखो बेटा, जो खोज हुए, कौन से खोज हुए, तो ऐसे ह्यूमंस की खोज जो प्री हिस्टोरिक थे बेटा, मतलब उनका हिस्ट्री में भी जिक्र नहीं है। प्री हिस्टोरिक स्पीसीज का जो खोज हुआ, डिस्कवरीज हुई, और रेसेस का जो रेसेस थी उसमें स्पीसीज जो रेस की, उसने ह्यूमन इवोल्यूशन के संदर्भ में एक कुछ नए आइडिया प्रस्तुत किए। लिखा हुआ है द मेजर फॉर्म एज रिकॉर्ड अंटिल डेथ आर एज फॉलोज। ठीक है, जो आज तक जो रिकॉर्ड मिले हुए हैं, ठीक है, वो नीचे दिए गए हैं कि कौन कौन से प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस हैं और किस तरीके के फॉसिल्स रिकॉर्ड उस समय मिले। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिंजिनथ्रेपस एक्सेट्रा रिसेंट द प्रिमिटिव होमोनिड्स। याद रखो बेटा, रिप्रेजेंट द प्रिमिटिव होमोनिड्स। हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जिंजिनथ्रोपस के बारे में लिखा हुआ है। ये दो स्पीसीज हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सबसे पुराने होमोनिड्स के बारे में, जो बता रहे हैं कि हम सबसे पुराने होमोनिड्स हैं, इनके फॉसिल जो हैं वो। लिखा हुआ है द रिमेन्स ऑफ दीज होमोनिड्स, रिमेन्स के बारे में जो बात कर रहा है, रिमेन्स मतलब फॉसिल्स। ठीक है, जो फॉसिल रिकॉर्ड मिला या इसके बोन्स वगैरह अवेलेबल थे, उसने क्या बोला, दीज होमोनिड्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड जिंजिनथ्रोपस एक्सेट्रा और भी रहे होंगे, वर डिस्कवर्ड इन मिड प्लेस्टोसिन। याद रखो बेटा, इनकी डिस्कवरी कब हुई, तो इनकी डिस्कवरी हुई मिड प्लेस्टोसिन एज में। और अर्लियर टू लिखा हुआ है ट्रांसवैसल साउथ अफ्रीका इन 1925 एंड ओल्ड दुबई। देखो बेटा, ये रीजन है ओल्ड दुबई रीजन से, जो ओल्ड दुबई से 1959 में मेनी स्कल, याद रखो बेटा, मेनी स्कल एंड सम स्केलेटल पार्ट हैव बीन डिस्कवर्ड। अब इसमें कौन कौन सी डिस्कवरी हुई, पूरी की पूरी बॉडी डिस्कवर नहीं हो रही है बेटा, इसको डिस्कवर हुआ, बहुत सी खोपड़ियाँ मिली और इसके साथ साथ स्केलेटल पार्ट मिले, बोन्स मिले। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब उनके स्कल से और जो बोन पार्ट से उनसे कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे कि उस समय के जो प्रिमिटिव होमोनिड्स थे उनमें ये कैरेक्टर मौजूद थे बेटा। कौन कौन से कैरेक्टर, उसको जस्टिफाई कर रहा है। फर्स्ट लिखा हुआ है द स्कल वॉज स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ मॉडर्न मैन। अगर हम आज के मनुष्य की बात करें, मॉडर्न मैन की बात करें, तो उनके तुलना में ये जो प्रिमिटिव मैमल्स थे उनका स्कल कैसा था बेटा, तो स्कल जो था वो छोटा था, स्मॉलर था। ठीक है, मॉडर्न मैन के कंपेरिजन में। आगे बढ़ रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्रेन, अब हम क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो इनका जो ब्रेन का जो साइज था वो 600 to 700 सीसी था, सेंटीमीटर क्यूब था, यानी 600 से 700 सेंटीमीटर क्यूब था। द फेस वॉज प्रोट्रूडिंग एंड फोरहेड वॉज हायर दैन दैट्स ऑफ एप्स। ये देखो बेटा, जो इनका चेहरा था, यहाँ नीचे डायग्राम दिया हुआ है, जो इनका चेहरा था वो आगे की ओर निकला हुआ था बेटा। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, इनका जो चेहरा है वो आगे की ओर निकला हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान देखो। मॉडर्न मैन की बात करोगे तो मॉडर्न मैन का फेस बिल्कुल फ्लैट है, जबकि इनकी बात करोगे तो इनका फेस कैसा है, तो आगे की ओर निकला हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द फेस वॉज प्रोट्रूडिंग एंड फोर हेड्स आर हायर देन एप्स की तुलना में ज़्यादा ऊंचा था और बड़ा था। आगे बढ़ रहे हम लोग। द बो रीज वर प्रोमिनेंट, बात रखो बेटा, बो रीज वर प्रोमिनेंट। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ देखो, इसमें फिर से जो ठीक है, इसके बारे में जो हम लोग बात करें तो बो रीज किसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ देखो आईब्रो के रीज के बारे में बात कर रहा है कि आईब्रो के इनके रीज कैसे थे, उभार कैसे थे। इनको आप ध्यान से देखो कि इनके आईब्रो के उभार यहाँ देखो ये उठा हुआ है। क्लियर, यहाँ लिख रखा है बो रीज वर प्रोमिनेंट, जबकि अगर मॉडर्न मैन की बात करोगे तो यहाँ बो रीज फ्लैट है। यहाँ ध्यान देखिए आप लोग। ठीक है, आगे द ऑक्सीपिटल कोंडाइल वर वेंट्रली प्लेस्ड। जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल था बेटा, बात कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीपिटल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन है और ऑक्सीपिटल कोंडाइल ये उठा हुआ हिस्सा है। अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल कहाँ है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल ये उठा हुआ हिस्सा है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल यहाँ उठा हुआ हिस्सा है। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल बेटा कहाँ आ गया, अगर हम बात करें कि ये डॉर्सल पोर्शन है तो ये नीचे वेंट्रल पोर्शन हो जाएगा, ये नीचे वेंट्रल हो जाएगा, यानी ऑक्सीपिटल कोंडाइल पीछे से नीचे की ओर आ गया,
यानी अगर जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल मोस्टली पीछे होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीपिटल कोंडाइल कहाँ गया, नीचे आ गया है, ये नीचे की ओर प्लेस हो गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्लेस्ड वेंट्रली एंड रियर पार्ट ऑफ स्कल वाज राउंडेड। अब देखो स्कल के पिछले भाग की बात करो, अगर ये पूरा स्कल है तो इसके पिछले भाग की अगर बात कर रहे हो तो ये पीछे वाला हिस्सा राउंडेड हो गया है, ये पिछला हिस्सा स्कल का राउंडेड हो गया, यहाँ पिछला वाला हिस्सा फ्लैट हो गया। याद रखो बेटा, ये बहुत पीछे निकला। अगर हम लोग इसको 4 हिस्से में बांटें तो आप क्या देख रहे हो, इसमें पीछे की ओर निकला हुआ हिस्सा है और यहाँ उतना नहीं निकला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। द जा वर लार्ज, याद रखो इनके जबड़े जो थे वो बड़े थे, विथ स्मॉल इंसाइजर, इंसाइजर छोटा था, लार्ज एंड क्या लिख रखा है, स्पेटुलेट कैनाइन्स, देखो स्कैपुला की तरह इसका कैनाइन था, एंड लार्ज चिक टीथ, और जो चिक टीथ थे वो बड़े थे। यहाँ देखो इनके जबड़े की बात करो, जबड़े जा कैसे हैं, जा इनके बड़े थे। ठीक है, वो लिखा हुआ है इसने जा वर लार्ज, आप यहाँ पर इनके जबड़े को वॉच कर सकते हो, इनके जबड़े जो थे बड़े थे बेटा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं द इलिया ऑफ पेल्विक, हम लोग पेल्विक गर्डल की अगर बात करें, कमर की हड्डी की बात करें, तो कमर की हड्डी जो होती है, पेल्विक गर्डल जो होता है वो 3 बोन से बना होता है बेटा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, इलिया ऑफ पेल्विस वर वाइडर, वो चौड़ा हो गया था, एंड लिम बोन वर सिलेंडर, ये देखिएगा जो पैर की हड्डियाँ थीं वो सीधी हो गई थी, बेलनाकार हो गई थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। टोटल हाइट वॉज अबाउट 5 फीट, यहाँ ध्यान से पढ़िए, जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जिंजिनथेरेपस के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इनकी पूरी हाइट बेटा 5 फीट की थी, इनकी पूरी हाइट 5 फीट की थी। दे यूज सिंपल चिप्ड पैटेबल टूल्स, याद रखो बेटा, ये सिंपल साधारण टूल्स यूज कर रहे थे, याद रखो बेटा। पिथेकेंथ्रोपस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे हम लोग जावा एप्समैन भी बोलते हैं, जावा मैन भी बोलते हैं। पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस, ये एक ऐसा मनुष्य है जो हाईली डेवलप्ड था उनके कंपेरिजन में। याद रखो बेटा, फ्रेगमेंटेटरी रिमेन्स ऑफ पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस वर डिस्कवर्ड इन, इनके जो पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस के जो फॉसिल्स थे, देखो बेटा जावा एप्समैन जो है या जावा इरेक्टस इरेक्टस जो है बहुत फेमस मनुष्य है और ये सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चला था, सो इसका नाम इरेक्टस है। आगे लिख रखा है मिड प्लेस्टोसीन ऑफ सोलो रिवर नियर त्रेमल, जावा में ये 1891 से 1945 तक इनके फॉसिल्स मिलते रहे बेटा। याद रखो ये जावा एप्समैन या पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस के साइलेंट फीचर कौन कौन से हैं। नंबर 1, द स्कल वॉज फ्लैटेस्ट टॉप एंड प्रोजेक्टेड बिहाइंड, याद रखो बेटा इसका जो सिर था वो फ्लैट था, उसका टॉप जो था वो फ्लैट था और प्रोजेक्टेड, वो पीछे की ओर निकला हुआ था। ठीक है, दूसरा है द बो रीज, याद रखो द बो रीज वॉज सॉलिड एबव द ऑर्बिट, आँख के ऑर्बिट के ऊपर, नेत्र गोलक जो आँख का ऑर्बिट होता है उसके ऊपर बो रीज जो था वो सॉलिड दिखाई दे रहा था बेटा। थर्ड नंबर है ब्रेन वॉल्यूम वॉज 775 टू 90 cc, याद रखो बेटा इनके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, कैविटी कितनी थी, वो 775 से 900 cc सेंटीमीटर क्यूब वाली थी। द इम्प्रिंटिंग ऑफ ब्रेन पॉसिबली इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ स्पीसीज, याद रखो जब ब्रेन मैपिंग या ब्रेन की जब स्टडी की गई तो पता लगा कि इन ऑर्गेनिज्म के पास बोलने की क्षमता थी, स्पीच की क्षमता थी। अदर बेटा जावर प्रोटेक्टिंग, इनके जबड़े भी आगे की ओर निकले हुए थे और द टीथ वर अरेंज इन इवन कर्व बट कैनाइन्स वर प्रोजेक्टिंग, याद रखो बेटा इनके दांत जो थे वो कर्व थे, मुड़े हुए थे, लेकिन इनके कैनाइन जो थे वो बाहर निकले हुए थे। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बात कर रहे हैं द फीमर रिफ्लेक्टेड अपराइट पॉस्चर, याद रखो बेटा इनके फीमर जो थे इस तरीके से पॉस्चर बना रहे थे कि ऊपर की ओर पॉस्चर को प्रोड्यूस कर रहे थे, बना रहे थे। द हाइट वॉज अबाउट 5 फीट, नो एसोसिएटेड टूल्स वर फाउंड, याद रखो बेटा इनकी हाइट जो थी वो लगभग 5 फीट की थी। ठीक है, और भी कुछ ऐसे उपकरण नहीं मिले थे जिससे ये बताया जा सके कि ये विशेष प्रकार के हथियारों का उपयोग कर रहा था। आगे पढ़ना बेटा, नेक्स्ट रीडिंग जो है इसमें वो पिथेकेंथ्रोपस पेकिनेंसिस के बारे में बात कर रहा है, जिसे हम लोग पेकिंग मैन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पिथेकेंथ्रोपस
पेकिनेंसिस के बारे में। देखिए, द रीमेन्स ऑफ स्कल एंड पार्ट्स जा विथ टिथ एंड सम लिम बोन्स। याद रखो बेटा, अगर पेकिंग ह्यूमन के बारे में बात करोगे या पेकिंग मैन के बारे में बात करोगे तो इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड मिले, जो फॉसिल्स मिले वो कौन थे, कौन कौन से फॉसिल थे? तो स्कल मिला हुआ था, जबड़े के टुकड़े मिले हुए थे, दांत मिला हुआ था और कुछ पैरों की हड्डियां मिली थी। याद रखो बेटा, इनके फॉसिल रिकॉर्ड जो अवेलेबल थे वो कौन कौन से थे? तो स्कल था, स्कल एंड पार्ट्स कुछ पार्ट्स थे, जबड़े की हड्डी थी, टिथ था और कुछ हाथ पैर की हड्डियां थी। पिथेकेंथ्रोपस पेकिनेंसिस was discovered up to 1943 फ्रॉम मिड प्लेस्टोसीन केव्स। याद रखो बेटा, ये जो फॉसिल्स थे वो मिड प्लेस्टोसीन एज के थे और उसी समय बनने वाले चट्टानों से ये मिले थे। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कहाँ पे? साउथ वेस्ट पेकिंग, चाइना। याद रखो, इनकी जो रिकवरी हुई थी, ये जो मिले थे फॉसिल्स वो साउथ वेस्ट पेकिंग से मिले थे, चाइना से मिले थे। आगे बढ़ना बेटा, सो इनका नाम पेकिनेंसिस पड़ा हुआ था। इनके जो फीचर्स थे, जो की करेक्टर्स थे वो कौन से थे? स्कल वॉज स्मॉल। याद रखो बेटा, इनकी खोपड़ी छोटी थी एंड ब्रेन वॉल्यूम वॉज 852 1300 सीसी। 850 से इनके मस्तिष्क का जो आयतन था वो 1300 सीसी का था। स्कल वॉज लो वैल्यूटेड। याद रखिएगा, इनकी जो खोपड़ी थी, इनका जो सर था वो छोटा था और नीचे अंदर की ओर दबा हुआ था। आगे, द बोर इज वॉज स्टाउटेड। याद रखिएगा, इनका जो आईब्रो था वो उभरा हुआ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, उतना उभरा हुआ नहीं था। आगे लिखा हुआ है इम्प्रिंट ऑफ ब्रेन सजेस्टेड द एबिलिटी ऑफ स्पीच। ठीक है, याद रखिए, अगर इनके ब्रेन को देखा जाए तो इनके पास भी बोलने की क्षमता थी। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्क्वाड्स एंड अदर रॉक्स were discovered. The hurt so यूज ऑफ फायर। याद रखिए बेटा, जो एविडेंस मिलते हैं वो ये बताते हैं कि ये कुछ पत्थरों का उपयोग करते थे, कुछ चट्टानों का उपयोग करते थे जो इनके साथ डिस्कवर हुआ। क्लियर? एज वेल एज ये आग जलाने की कला को भी जान रहे थे। याद रखो बेटा, इन्हें आग जलाने की भी क्षमता मालूम थी। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी ह्यूमंस हैं जो कंसिडरेबल आपके कोर्स के हिसाब से, बीएससी प्रीवियस के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगला जो भी कुछ होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।